नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और मैं हाजिर हूं इस वक्त अपना बेहद खास कार्यक्रम मूड ऑफ द नेशन लेकर आपके दरमियान। और अब हमारे इस खास कार्यक्रम के तहत खबरें अभी तक का काफिला पहुंचा है गुरुग्राम संसदीय सीट पर। यहां जानेंगे जनता के दिल में क्या है, जनता की नब्ज अब यहां टटोलेंगे। देश भर में हम जनता के मूड का जायजा ले रहे हैं और अब इस सफर के दौरान गुरुग्राम आते आते यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनके दिल में किसके लिए इस बार जीत का सेहरा सजा देने की इच्छा है, ख्वाहिश है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों को कौन इस बार पसंद आ रहा है गुरुग्राम संसदीय सीट पर बतौर उम्मीदवार। किसे वो जीत का सेहरा देना चाहेंगे, किसे वो जीत का ताज पहनाना चाहेंगे। तो चलिए रुक करते हैं। बीजेपी बढ़िया सरकार है, सबकी सुनती है। अभी क्या माहौल है चुनाव का, कौन किसको टक्कर दे रहा है? टक्कर कौन देगा, कोई टक्कर देने वाला नहीं। बीजेपी को पार है बीजेपी। समस्याएं हैं, कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं। हाँ जी, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, मोदी ने क्या करा जी? कुछ भी नहीं करा अब तक। सिवाय देश में महंगाई बढ़ा दी, दुनिया भर की बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरी देनी थी वो एक भी ना दी। 1 साल में क्या था इसने। और हुड्डा साहब को लाएंगे, जैसे हुड्डा साहब के राज में पहले हमारे हरियाणा ने तरक्की करी थी, अब की बार भी ऐसे ही करेगा। सोचेंगे जी, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। सोचा नहीं अभी? नहीं, अभी नहीं सोचा। नहीं सोचा ही नहीं अभी। किसी भी सरकार को कोई विश्वास नहीं है जी। हाँ जी, बाद में सोचेंगे जब आएगा। हम अब की बार कांग्रेस को देख रहे हैं हरियाणा में, तो क्योंकि जब बीजेपी आई थी, जब ये बोल के आई थी हमको 60 महीने चाहिए, हमने 60 महीने दे दिए और प्लस 60 दे दिए। अब ये बताइए बेरोजगार, कितने बेरोजगारी हो रही है, कितनी महंगाई हो रही है। ठीक है मैडम, अब बताइए राम मंदिर पूरा हो गया, आप लोग पत्रकार हो, ये द्वारका एक्सप्रेस वे पूरा हो गया। मैडम इतना ट्रैफिक लगता है, परेशान हो जाते हैं। सुबह बेरोजगार कितनी नौकरियां दिला दी। आने वाला टाइम यहाँ हिंदुस्तान में पाकिस्तान होने वाला है, ये तो है ही। यहाँ 200 रुपये पेट्रोल, 300 रुपये पेट्रोल जरूर होना है। इतनी महंगाई होगी, गरीब आदमी 8-10 हज़ार रुपये नौकरी करता है मैडम। ठीक है, ये 12 घंटे जो नौकरी करता है वो 8 हज़ार रुपये लेता है और 150-200 रुपये कट्टा है मैडम चून का। तेल कितना महंगा हो गया मैम। ये अरे भैया सुन तो लो, आप बीजेपी क्यों आ जाओ। अब 2 किलो 5 किलो गेहूं देने से 5 किलो गेहूं देने से ये नहीं चलेगा, उसका पिसाई का भी देना पड़ता है। उसका पिसाई का 5 किलो चावल ले लो, मेरे से पिसाई का ले लो, क्या फायदा। अनाज अरे एम से बनवा दिए तब मैं यू बन रहा है एम से। लड़ो मत भाई, लड़ो मत। ऐसा मैडम जी सारे काम हो रहे हैं बीजेपी में। यू पर डे 3000 कमा के ले जावे, बकवास कर रहा है यहाँ खड़ा हो गया। इसके दुनिया भर के किले पड़े 3000 और इसके ये जो प्लॉट बना रहा ना यू, इसे कांग्रेस छीनने वाले इसके सब। आधी सरकार देगी हमको और आधा इसके घर पे रह जाएगा। हम तो बीजेपी वोट देंगे जी, चाहे 500 पेट्रोल हो जाए चाहे 1000 रुपये हो जाए। ठीक है, आप बताओ आप किसे वोट करोगे? बीजेपी को। क्यों? बीजेपी बढ़िया सरकार है, सारे काम करे, रोड इतने हाईवे बना दिए, इतने हॉस्पिटल का जाम लग रहा है। हाँ, और क्या काम किए? हॉस्पिटल खूब बनवाए बीजेपी ने। क्यों? कौन है के ना वो लो झूठ। हाँ, अच्छा हम पाकिस्तान से हैं। हमने विश्वास किया मोदी को, हमने वोट दे रखी है। मैडम बेरोजगारी देखो, सुनो। हाँ, एक बार क्यों 2 बार है, 2 बार है मैडम। हम मारे ना यू बीजेपी। सुनो यहाँ सुनो। हम योगी को योगी हमारे को दे दे, हम बीजेपी को वोट दे देंगे। हमें कोई योगी चाहिए यहाँ। मैडम यहाँ पर कितना बदमाश, हरियाणा में कितना क्राइम हो रहा है। अब सुन, कहीं भी देखो हफ्ता वसूली, हर जगह हफ्ता वसूली, हफ्ता वसूली मैडम बहुत चल रही है। कहीं भी जाओ क्राइम इतना हो रहा है दिल्ली में, हरियाणा में। 3000 कमाता है, एक बालक पैदा कर रखा 1000 को, तब भी 2000 हम चले जाएंगे क्या, बेरोजगारी इतनी है। अच्छे काम किए मोदी साहब ने। क्या अच्छे काम? आप देख रहे हो इकोनॉमी कहाँ से ले आए। कहाँ से कहाँ? यार तीसरी इकोनॉमिक बता रही है पूरा वर्ड मोदी को। कौन बता रहा है? कौन सी वर्ड बता रहा है आपकी बार आपको? एक बात बताओ, पहले मोदी को अमेरिका तक जाने तक का मौका नहीं मिलता था जब वो सीएम थे गुजरात के। अब अमेरिका खुद बुलाता उनको कि आप हमारे यहाँ। और नहीं तो देश के प्रधानमंत्री तो पहले भी जाते थे। बात बताओ, कांग्रेस सरकार में कितना वो होता था, सर्जिकल स्ट्राइक होती थी वहाँ पे अपने कश्मीर में।
अब पिछले 10 साल से कितनी हुई है? लेकिन विपक्ष तो सबूत मांगता है, सर्जिकल स्ट्राइक। विपक्ष का काम है मांगना, विपक्ष तो हमेशा जवाब दे ही करेगा। अगर विपक्ष मजबूत होता तो इतनी बातें होती ही नहीं। बीजेपी के राज में जेल में रहूं 15 दिन, कोई क्राइम ना करूं, कुछ ना, हाथ पैर सब देखो विकलांग कर दिए, कमर हाथ सब टूट गई है। कैसे हो गए विकलांग? मैडम यहाँ एक्सीडेंट हुआ था मेरा, और सफदरगंज में मैं यूपी का रहने वाला, गोरखपुर का। मैं इलाज के लिए आया था यहाँ पे, बाकी कोई सुविधा मिली। मैं अस्पताल में गया, कोई सुविधा ना, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, आधार कार्ड बनवा लिया, कोई सुविधा ना। इसी चक्कर में मैडम मैं दारू पी के जी रहा हूँ, जिंदगी अपनी खराब कर रहा हूँ। किसी मर्जी होती तो वोट देने में क्या आएगी? नहीं, आप किसे दोगे? मैं बीजेपी को। क्यों? जी बीजेपी ठीक है जी, पहले खुल पिला के तो जी। क्यों ठीक है? हाँ बीजेपी वोट तो कहीं भी दे दो, वोट जो कोई भी आओ जी, वोट उसको वोट दे, मतलब कहीं भी दे दो वोट तो। कांग्रेस को। क्यों? कांग्रेस को बड़े काम करते, कांग्रेस राजस्थान में। इसलिए आपको लगता है वो ही यहाँ पे? हाँ, हरियाणा में बड़े काम करेगी। बीजेपी को करूँगा। क्यों? बस मेरा मन है। वजह भी तो होती है। वजह बीजेपी ने अच्छा काम किया है। कौन से अच्छे काम किए? बहुत सारे अच्छे, सारे जितने भी हैं दिल्ली के अंदर, सारे बीजेपी ने अच्छे काम करे। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल। मैडम हम तो कांग्रेस को करते हैं। अच्छा, क्यों? हमारे बड़े बूढ़े दादा परदादा सारे कांग्रेस को करते आए। हाँ, बदलाव चाहिए इस बार? नहीं, कांग्रेस ही चाहिए हमें तो गुरुग्राम लोकसभा सीट पर जनता के मूड का जायजा लेते लेते इस वक्त हम गुरुग्राम शहर के एक मशहूर जगह पर आ पहुंचे हैं। गुरुग्राम में सिविल लाइन छोले भटूरे वाले काफ़ी मशहूर हैं और यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग अक्सर आते हैं। हर तबके के, हर फील्ड के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सबकी मुख्तलिफ राय यहाँ हमें मिल जाएगी। वोट किसे करेंगी? किसी को भी नहीं। क्यों? नोटा को डालेंगी? नहीं नहीं। क्यों वोट क्यों नहीं करेंगी? क्या वोट बना नहीं आपका? नहीं, वोट नहीं बना। क्यों? मैं जागरूक नागरिक नहीं हूँ। लेकिन क्यों नहीं है आप जागरूक? ना, आपको नहीं पता वोट की ताकत क्या है? हमारे संविधान ने हमें कितना बड़ा अधिकार दिया है। हाँ जी, मैं बनवा रही हूँ, मैं डालूंगी। ठीक है। बस वैसे ही बढ़िया है। उनके क्या काम बढ़िया लगते हैं आपको? उनके सारे काम बढ़िया है। जैसे कि बता भाई। नहीं, आप बताइए ना। एक सेकंड। डेमोक्रेटिक कंट्री है, बैलेंस ऑफ पावर रहना चाहिए हमेशा। यार इसे थोड़ा दूर करो पहले तो। ठीक है, तो सही नहीं है इतना ज्यादा ना कि मोदी मतलब अच्छा है, मेरे को पसंद है मोदी, बट तो अब बदलाव चाहिए। मैं तो नोटा को डालूं। बीजेपी क्यों? क्योंकि मोदी ने काफ़ी कुछ किया है। जैसे कि क्या किया? जैसे कि काफ़ी डेवलपमेंट्स वगैरह करवाई हैं चीज़ों को लेके, तो मेरा तो वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। अच्छा, आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हो, यूथ के लिए क्या किया? यूथ के लिए भी काफ़ी कुछ किया है उन्होंने। सर करेंगे आप भी? आप किसे वोट करोगे? हम ऑफ कोर्स मोदी जी। मोदी जी क्यों पसंद है? क्योंकि बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आए हैं यहाँ पे, काफ़ी डेवलप्ड हो रहा है और आगे भी मतलब होप्स है, बिकॉज वही है एक अच्छे कैंडिडेट। बाकी हमारे प्रोटेक्शंस मतलब बाकी जो भी है आर्मी वगैरह सब बहुत सारे मतलब आईटी फील्ड, हेल्थ केयर सेक्टर सब कुछ डेवलप कर रहे हैं। सो हाँ, होप्स। आप किसे वोट करोगे? ऑफ कोर्स मैम बीजेपी। क्यों बीजेपी? इतना भरोसा क्यों बीजेपी? वी आर सपोर्ट मोदी ओनली बिकॉज आफ्टर व्हेन मतलब जब से वो आए काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इनफैक्ट अगर लेडीज़ की बात भी करें तो उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रोटेक्शंस वगैरह करवाए हैं और भी चीज़ें उन्होंने न्यू पॉलिसीज़ वगैरह शुरू किया है, तो वी गो फॉर बीजेपी ओनली। सर आप किसे करेंगे? आप बताइए। मोदी को। मोदी क्यों पसंद? मोदी से बीजेपी को शुरू से करते आए हम लोग, कट्टर बीजेपी। क्या सोचा इस बारी? बीजेपी को करेंगे। बीजेपी क्यों पसंद है? काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है मोदी के आने के। जैसे कि क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए? इंटरनेशनली हम लोग देखे जाए तो काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले, सो इट हेल्पफुल है वो काफ़ी ज़्यादा। आप किसे वोट करेंगे? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। डिसाइड नहीं किया क्या? नो, आई हैव नो, इट इज़ नॉट, आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, बट I don't want to vote for anyone. I'll opt for Nota. Why would you choose Nota? Like you don't like anyone? Like right now I don't like anyone. It's like I don't like anyone. Like वो बहुत सही काम भी कर रहा है, but it's not like कि सब सही कर रहा है बीजेपी ने।
एंड अपार्ट फ्रॉम अदर पार्टीज ऑल्सो उन्होंने भी सही भी किया है, ये भी नहीं है कि उन्होंने गलत भी करा है। बीजेपी। बीजेपी क्यों इसमें पूछने की बात है। नहीं, एक आप जब किसी को पसंद नापसंद करते हैं तो उसके रीजंस होते हैं ना। पप्पू थोड़ा वोट करेंगे। राम मंदिर। बीजेपी को। हैप्पी विद द डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स स्पेशली। अभी हम लोग उज्जैन जा रहे हैं तो रोड इतना अच्छा होगा कि हम कार से जा रहे हैं, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा। पहले मुश्किल आती थी बाई रोड जाने में? बहुत मुश्किल थी मैम, 17-18 घंटे लगते थे, अब तो 10 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो एक एडेड बेनिफिट। आप बताइए। हम सेम बीजेपी। उसका रीज़न यही है, आप खुद गुड़गांव में देख लो, पिछले 10 सालों में जितना डेवलपमेंट, जब से NH आई है ये बीजेपी की गवर्नमेंट, कितने अंडरपास बना दिए, कितने फ्लाईओवर बना दिया। सोना रोड वाला देख लो, द्वारका एक्सप्रेस पे जो 2010 में शुरू होना था अब जाके स्टार्ट हुआ है। कांग्रेस ने तो देख लो आपने क्या हालत करी हुई थी, तो इसलिए वो प्योर शॉर्ट बीजेपी। वो तो बीजेपी। क्यों बीजेपी? डेवलपमेंट, रोड्स हैं, इंफ्रा है, अब राम मंदिर वन ऑफ द मेजर रीजंस। तो राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव? राम मंदिर है, डेवलपमेंट है, दोनों है। मार तो एक ही आदमी है, राव इंद्रजीत। क्या माहौल है चुनाव में, मुद्दे क्या है इस बारी? मुद्दा ये ठीक आदमी है, मोदी ठीक आदमी है। समस्या नहीं कोई ना, कैसी भी कोई समस्या नहीं? हमारे पास कोई समस्या नहीं। राम राम चाचा, क्या माहौल है चुनाव का आपकी बार? अब कब की बार बीजेपी का रहेगा जो हमारे तो गुड़गांव में। तो क्यों चाचा? बढ़िया आदमी, ईमानदार आदमी, राव इंद्रजीत सिंह एक नंबर आदमी, कोई बेईमानी का खानदानी में ही नहीं था। इसका पिताजी था राव वीरेंद्र सिंह, एक नंबर आदमी था। ये तो मुद्दे हैं, कुछ समस्या है, कोई परेशानी है अभी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और हाँ जी, मोदी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। हाँ, अभी तो कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? देखेंगे बाद में, अभी तो कुछ नहीं पता। कुछ समस्याएं हैं, कोई परेशानी है? चुनाव का माहौल क्या है अभी? मुझे तो पता ही नहीं। बस के लिए तो कई देर से खड़े ही है, बस के लिए तो खड़े ही है कई देर से। नहीं मिलती जल्दी? है, नहीं जल्दी मिलती। चुनाव को क्या बताऊं जी, सब ठीक ठाक से। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? दिक्कत तो सी है जी, क्या बता। बताओ क्या दिक्कत? मेन समस्या है गांव में बस की दिक्कत। झज्जर से कोसड़ी के लिए कोई बस है को नहीं, गांव में 2-2, 3-3 घंटा खड़े हो रहना पड़ा। फिर एक गांव का रास्ता भी सही खराब पड़ा जी। तो फिर क्या बदलाव चाहिए क्या है, या किसे वोट करोगे? हम तो जी अपना तो कांग्रेस है। हाँ, अब की बार दीपेंद्र, हम तो दीपेंद्र का साथ हैं जी। क्या उम्मीद होती है जब आप सरकार चुनने जाते हो तो? अच्छा माहौल है, हम भी बीजेपी को वोट देंगे, अच्छी सरकार है यूपी में। क्या माहौल है सर चुनाव का? बेकार है। क्यों? बीजेपी 10 साल रहेगी, बताओ क्या करवा दिया। बस स्टैंड देख लो, आपके सामने है, पब्लिक परेशान है, पीने का पानी नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं। बताओ समस्या नहीं तो और क्या है? मेन मुद्दा तो बस स्टैंड का ही है, समस्या तो बहुत है यहाँ पे। और बस स्टैंड के अलावा क्या? बस स्टैंड के सामने ये देखो, आगे जगह रहती नहीं, ऑटो वाले इतने खड़े हो जाते हैं, किसी की मानते नहीं। ठीक है, समस्या तो मैडम घनी है, लेकिन सुधार नहीं हो सकता किसी का भी। तो फिर क्या करोगे इस चुनाव? किसमें? चुनाव में क्या करना है, अपने कांग्रेस को वोट देनी है, और क्या करना है। बीजेपी को देख ली 10 साल, कुछ नहीं होना जाना। सरकारी नौकरी सारी खो दी, बच्चों को रोजगार नहीं। आपने क्या सोचा है चुनाव में, क्या करेंगे इस बार? कुछ नहीं करेंगे, जो हो रहा है वो देखेंगे पहले, फिर उसके हिसाब से वोट देंगे। अभी तक फैसला नहीं किया? नहीं जी। यूथ हैं आप, तो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रोजगार कितना बड़ा मुद्दा लगता है? बहुत ज़्यादा, अभी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हमको भी नौकरी नहीं मिल रही, हम भी तलाश कर रहे हैं पर हमको भी नहीं मिल रही है। आप किसे वोट करोगे? मोदी। क्यों? मोदी सबसे अच्छा है। अच्छा, आप किसको वोट करोगे? मोदी को। आप बताओ भाई। मैं जम्मू से हूँ, डाल के आया हूँ बीजेपी को। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर वोटर्स के दिल का जायजा लेते लेते, वोटर्स के मूड का जायजा लेते लेते अलग अलग हिस्सों में हम लगातार पहुंच रहे हैं। लोगों की राय भी अलग अलग है। इस बार चुनाव को लेकर मुद्दे भी बताए हैं, लोगों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम भी लिया है, और ये भी बताया कि इस बार क्या चीज जहन में लेकर पोलिंग बूथ पर वोटर्स जाएंगे वोट डालने के लिए। गुड़गांव के कुछ और हिस्सों में हम आ गए हैं अपने सफर के दौरान। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं उनकी पसंद और नापसंद इस बार लोकसभा चुनाव में क्या है, किसको वोट करेंगे, माहौल क्या है चुनाव कब की बार? माहौल बढ़िया माहौल है चुनाव का, चुनाव करेंगे हम, बीजेपी को देंगे वोट। अच्छा। बस, और किसी को देते नहीं हम। बीजेपी क्यों चाचा? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है अपने, ठीक है, अपने थोड़ा बहुत
हर एक पार्टी में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कमियां होती है, लेकिन उनसे बेहतर है ये। कोई समस्या नहीं है हमें, ठीक चल रहा है काम। बस कोई पसंद नापसंद बीजेपी कांग्रेस? सब ठीक है, सब जो जो गवर्नमेंट चलावे सब ठीक है, सब ठीक चलाते हैं गवर्नमेंट। हाँ, ये तो माहौल के ऊपर अब बताएंगे। वैसे तो मोदी जी का माहौल है। हाँ जी। आपने फैसला नहीं किया अभी कुछ नहीं किया। अच्छा, गुड़गांव में इस बार क्या मुद्दे हैं सर? समस्याएं क्या क्या है गांव में? यही रोड की है और नौकरियों की है लोगों की। हाँ। चुनाव का क्या माहौल है अब की बार? किसे वोट? मोदी जी को। क्यों मोदी? भाई मोदी ने अच्छे काम करे हैं, अभी तक सारे काम अच्छे किए हैं। क्या नहीं किए उन्होंने? सारे काम अच्छे किए, बढ़िया काम किए हैं। जो मंदिर बनाया सबसे बढ़िया काम ये किया है। हाँ, और जो भी काम हो रहे हैं अच्छे काम हो रहे हैं। कांग्रेस के राज में कहाँ बना है? उसके राज में कहीं बना है? जो क्या कहते हैं, जो फौजी हमारे मरते थे, कांग्रेस बचे, इसके राज में बचे भी हैं। गुड़गांव में समस्याएं क्या क्या है अभी? समस्या इसकी है, रोड की है बस। यहाँ देखो, जब से बैटरी वाले हैं तब से जाम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मोदी जी वाली सरकार है, इधर भी बोला नहीं आप लोगों ने? शिकायत नहीं? बस शिकायत करने में डर लगता है। हम दुकानदार आदमी में तो डेली यहीं बैठना है, कोई आके मार पीट जाए हमारे को क्या फायदा? हमें इसी से डर लगता है। तब भी ये सरकार अच्छी है? हाँ, अच्छी है, सरकार अच्छी है। मोदी सरकार पीट कर जाए तब भी? नहीं, अच्छी है भाई। वो मोदी कहाँ घूमेगा? वो कहाँ घूमेगा जी? देखो जी, डर के मारे तो आप शिकायत भी नहीं करते? नहीं करते, डर के मारे डर लगता है, क्या करें। ये सरकार अच्छी भी है? अच्छी भी है, सरकार अच्छी है, बहुत बढ़िया सरकार है जी। इसके राज में सब सारे काम अच्छे हो रहे हैं। चुनाव के माहौल पे बात कर रहे हैं हम। क्या माहौल है, किसको वोट डालोगे आपके पास? मोदी को ही देंगे जी वोट तो। मोदी जी क्यों? काम कर रहे तो मोदी जी को देंगे वोट तो। कौन से काम पसंद है आपको मोदी जी? सारे काम ही अच्छे कर रहे हैं, सारे काम अच्छे ही कर रहे हैं जी। हाँ, मोदी जी को देंगे वोट देंगे। वक्त बताएगा किसको वोट डालेंगे। अभी फैसला नहीं करा? कोई वक्त नहीं है। कोई पसंद नापसंद? ना कोई पसंद, कोई ना पसंद है या ना है, वो तो अपनी मर्जी से डालेंगे। इधर मुद्दे क्या क्या है, समस्याएं क्या क्या है? सारी समस्या, सब समस्या क्या ना है? क्या बताओ? की समस्या है, रेल की समस्या है, सारी समस्या है। और क्या था? डिस्पेंसरी की समस्या है, सीजर से डिस्पेंसरी समस्या है। सीजर डिस्पेंसरी कोई रेवाड़ी से आता है, कोई अपालवाल से आता है, कोई नारनौल से आता है, कोई महेंद्रगढ़ से आता है। उसकी डिस्पेंसरी यहाँ 5 सेक्टर में है। वो सुबह 4 बजे उठ कर चलते हैं बेचारे, और यहाँ 5-6 बजे पहुँचते हैं। फिर इनकी डिस्पेंसरी में परेशानी होती है। मैं तो गवर्नमेंट से रिटायर हूँ, रिटायरमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। काम अच्छे करे हैं, पहले भी अब भी करेंगे। अभी कुछ समस्याएं हैं गुरुग्राम में क्या? नहीं, अभी तो कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि कांग्रेस बड़े बुजुर्गों की वो मोह है। एक सरकार है, सरकार जो शुरू से चल रही थी, तो इंसान से ही गलती होती है। उन्हें एक मौका दिया जाए सुधारने का, तो शायद ऐसा ना हो। अब की महंगाई को देख के मोदी जी को। क्यों? मोदी जी को इसलिए देंगे कि देखो, पहला नंबर उन्होंने हम किसानों को बहुत सुविधा दिया। जैसे वहाँ तो दिल्ली में बोलते हैं नहीं दिया, ऐसा है वैसा है, ठीक है। किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? किसान वो घूस वाले आंदोलन करते हैं, जिसको मेहनत नहीं करना है ना, दिन भर दारू पी कर घूमना है और पैसा नाजायज खाना। बड़ा आरोप लगा रहे हो आप किसानों? हाँ, मैं भी किसान हूँ, किसान पे ही आरोप किसान लगाता है। हाँ, क्योंकि हम गरीब आदमी, हमारा बात तो ऐसा कोई सुनेगा नहीं। आप मिल गए हमको वहाँ, हमने आपको वहाँ भी देखा था, मैं देखा, आपने पूछा नहीं। फिर मिनिस्टर सर से पूछा तो पूछे मोदी जी को इसलिए दिन। देखो, मान लिया उन्होंने गाय छोड़ दिया हमारे यूपी में और सब राज्यों में, गाय बैल छोड़ दिया, तो उसके लिए हमें 2000 रुपया देते हैं। अपना तार लाओ, मेड़बंदी करो, खंभे लगाओ, तार के घेराव करो, अपना रखवाली करो। भाई किसान का काम क्या है? मेहनत करना। गौशालाओं में तो गाय फिर भी मर रही है। उसमें फिर जो जैसे मान लिया, अब ये तो मोदी जी तो आके घास डालेंगे नहीं, या जो मुख्यमंत्री है जहाँ का वो आके मतलब घास डालेगा नहीं। जो उनसे नीचे छोटे वाले अधिकारी हैं वो घूस खाते हैं। कांग्रेस को वोट करेंगे। क्यों? बस ऐसे ही। बदलाव चाहिए इसलिए? बिल्कुल चाहिए, जरूरी भी है। समस्याएं क्या क्या इधर? कोई समस्याएं नहीं है वैसे तो, समस्याएं तो हर किसी पार्टी में रहती हैं। हाँ, बस बदलाव चाहिए। आप किसे वोट करोगे भाई? जी बीजेपी। क्यों? जी बीजेपी ही सही है, कांग्रेस तो मतलब हर काम में सही है। कौन से काम अच्छे लगते हैं बीजेपी के? हर काम अच्छे है जी मैम, पहले से सही है। समस्याएं हैं इधर गुरुग्राम में?
नहीं मैम, बिल्कुल सही है। जब से बीजेपी है बिल्कुल बढ़िया एकदम। सर चुनाव पे बात कर रहे हैं, इस बार क्या माहौल है गुड़गांव में? ऐसा है जी, इस वक्त तो एक तरफा लग रहा है। किसकी तरफ लग रहा है? बीजेपी की तरफ लग रहा है। क्यों ऐसा है? दूसरे कैंडिडेट अभी तक कोई उनकी आया ही नहीं, कोई देखने तक। विपक्ष थोड़ा पिछड़ गया, कैंडिडेट लेट आया तो स्वाभाविक है, पहले वाले ने प्रचार काफ़ी शुरू कर लिया। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो मुझे लगता है कि इंद्रजीत ही चुनाव जीतेगा। आप तो काफ़ी पुराने बाशिंदे हैं यहाँ के, समस्याएं क्या क्या है गुरुग्राम लोकसभा में? देखो जी, सारे लोकसभा क्षेत्र की समस्याएं तो बहुत हैं, बाकी विकास भी हुआ है। आफ्टर ऑल 70 साल ये कहते हैं नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। विकास तो शुरू से होता हुआ आ रहा है। ये ठीक है, इन्होंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, पहले थोड़ा कम हुआ। प्रयास तो हर कोई करता है, तो ऐसी कोई किसी को सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जा सकता। कमल का फूल है सर, क्या करें। क्यों? क्योंकि काम अच्छे हो रहे हैं, जो गरीब आदमी को मदद करे उससे तो कहा जाएगा जी। हाँ जी, अब हमने तो घेर दिया अपनी कंपनी वाले को, घेर दिया। हमने तो घेर दिया, मतलब किसको डाला आपने? क्या बताएं आपको, हमारा तो कमल को घेरा हमने। तो गुरुग्राम संसदीय सीट पर हमारा ये सफर यहीं तक था। अलग अलग इलाकों के अलग अलग लोगों की राय हमने जानी, मुख्तलिफ राय रख रहे हैं लोग। अब नतीजों पर देखते हैं कि लोगों ने अपनी राय के मुताबिक किस तरह से वोट डाला है, कौन उनका पसंदीदा उम्मीदवार रहा, मुद्दे कौन से हावी रहे और किसके सर पर जीत का सेहरा सजेगा। तो गुरुग्राम लोकसभा की सीट पर मूड ऑफ द नेशन का हमारा सफर यहीं तक। अगली बार किसी और संसदीय सीट पर पहुंचेंगे और अपने सफर को जारी रखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, आबाद रहिए। नमस्कार।